श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है वो दिन जिस दिन हम सभी लोगों को 5 दीपक वाला ये उपाय अपने घर पे करना है। पूज्य गुरु जी की कथा पिछले साल सावन के महीने में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उसी कथा में पूज्य गुरु जी ने इस उपाय को बहुत ही विस्तार के साथ में और ध्यान से बताया था और ये भी बताया था कि वो 7 दिन सावन के कौन से होते हैं जिस दिन हमें इन 5 दीपकों का उपाय करना चाहिए, जिससे हमारे घर में धन संपदा तो बढ़ेगी, साथ ही साथ हमारा पूरा परिवार भी खुश रहेगा। हम लोग ये भी बात करेंगे कि वो दीपक हम गोल बत्ती का लगाएंगे या लंबी बत्ती का। बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा ताकि आप इस सावन के पवित्र महीने में उपाय को कर पाए, ठीक है ना। चलो बात करते हैं इस उपाय में हमें दीपक कौन सा लेता है। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा आटे का दिया, तो इस उपाय में आटे का दिया आपको नहीं लेना, आपको लेना होगा 5 दीपक और वो भी 7 दिन में। अब वो 7 दिन कौन से होते हैं, पहले वो आप तिथियां नोट कर लो, फिर हम लोग तरीके की बात करते हैं। सबसे पहली जो तिथि मानी जाती है इस उपाय को करने की वो होती है पंचमी तिथि, दूसरी तिथि होती है अष्टमी तिथि, तीसरी तिथि मानी जाती है एकादशी, चौथी तिथि होती है प्रदोष और 5वीं तिथि होती है शिवरात्रि, 6वीं तिथि होती है अमावस्या और जो 7वीं तिथि है वो है पूर्णिमा। पूरे सावन के महीने में इन 7 दिनों में जब भी आपको मौका मिलता है इस उपाय को करिएगा। 7 के 7 दिनों में उपाय करना है। अब बात करते हैं कि भैया जो 5 दीपक हैं वो हमें जलाना कहाँ पे है, क्या मिट्टी का दिया लेना है? तो इसका जवाब है हाँ, आपको मिट्टी का ही दिया लेना है। बात करते हैं इस दीपक को लगाओगे कहाँ पे। देखो 5 दीपक हमें लगाने हैं। आप चाहें तो उन 5 दीपक को एक ही स्थान पे लगा सकते हो या फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 5 दीपक आप अपने घर में अलग अलग जगहों पे लगा सकते हो। जैसे हम लोग जब दीपक लगाते हैं अपने घर में तो 5 दीपक को घर में 5 स्थानों पे लगा देते हैं। जैसे पहला दीपक आपको लगाना चाहिए जो आपके घर का मेन गेट होना, चाहे तो इस साइड लगा लो या फिर इस साइड, किसी भी साइड में आपको पहला दीपक लगाना है। और ये जो 5 के 5 दीपक होंगे वो घी का दिया लंबी बत्ती का ही होगा, यहां पे गोल बत्ती का प्रमाण नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो पहला दीपक घर के मेन गेट के पास में। जो बाकी के बचे हुए 4 दीपक हैं, आपके घर में जो भी पौधे हो, चाहे समी का पेड़ हो, चाहे बेल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, पीपल हो, वट वृक्ष हो, या फिर अपने घर में किचन में लगाना हो, चाहे जहां पूरे घर में जहां पे भी आपको मौका मिलता है 4 स्थान और चूज कर लेना। कहीं पे भी उन 5 दीपकों को आपको प्रज्वलित करना है। यकीन मानिए जीवन की जो तकलीफें होंगी, जो समस्याएं होंगी, वो सारी की सारी आपकी खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि वो जो दीपक आपको लगानी है वो लंबी बत्ती का दिया लगाओगे। और हाँ, एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, जो दीपक लगाओगे उसमें 2 बत्ती लगेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। लेकिन जलाना कौन सी है, कोई भी एक बत्ती जलाना, बस उस बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन यानी कि दक्षिण दिशा नहीं होना चाहिए। एक बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत ही स्पेशल उपाय इसलिए बार बार समझा रहा हूं। पहला दीपक घर के मेन गेट पे और जो बाकी के बचे हुए 4 दीपक हैं अपने ही घर में जहां पे भी आपको मौका मिलता हो, किसी दरवाजे पे, किसी पेड़ के नीचे, कहीं पे भी उन 4 दीपक को लगा देना। आपके घर में कभी पैसों को लेके कोई दिक्कत नहीं हो सकती, हमेशा मां लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हुआ होगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया। अब मान लेते हैं कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे घर में तुलसी माता का भी पौधा है, तो क्या दीपक वहां पे भी लगा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, लेकिन तुलसी माता के पेड़ के नीचे अगर आप दीपक लगाना तो वहां पे लंबी बत्ती का दिया मत लगाना, वहां पे गोल बत्ती का दिया लगाना, क्योंकि मां तुलसी के पेड़ के नीचे हमेशा गोल बत्ती के दीपक का प्रमाण माना जाता है। बात आ रही क्या समझ में? तो मैंने जो आपको 5-7 तिथियां बताई हैं, जैसे पंचमी तिथि आ रही है तो 5 दीपक पंचमी पे लगा लेना, अष्टमी आएगी अभी सावन की, 5 दीपक अष्टमी को, ठीक है ना। ऐसे प्रदोष आएगी, शिवरात्रि आएगी, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, है ना, ऐसी तिथियां आएंगी। सभी तिथियों पे 5 दीपक को जलाना जरूर, ठीक है ना। चलो तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये है किसी भी व्यक्ति से अपने रिलेशन, अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। देखो जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया ना कि लोगों के अंदर एटीट्यूड बहुत हो गया है, घमंड हो गया है, अहम हो गया है कि हम कभी किसी के सामने क्या होगा, झुकेंगे नहीं, चाहे मेरी गलती हो या ना हो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, ऐसा होता है। तो अगर आप किसी के सामने झुकोगे नहीं ना तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे और आपको फिर पछतावे का रिश्ता आपके हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, किसी का भी रिश्ता हो
उस रिश्ते को आपको बहुत मजबूत करना है ना, इस उपाय को करिएगा। 2 तिथियां मानी गई हैं सावन के महीने में, ठीक है ना। वो तिथियां कौन सी है? एक तो पंचमी तिथि मानी गई है इस उपाय को करने की, और दूसरी 10वीं तिथि मानी गई है ना। सावन की 10वीं तिथि का भी बहुत महत्व है, इसलिए पंचमी और 10वीं इन दोनों तिथियों पे इस उपाय को करिएगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को आम का पत्ता दिख रहा है ना। कोई से भी आम का पत्ता मिल जाएगा, सिर्फ एक आम का पत्ता लेना। आपके पास में 2 चंदन होना चाहिए, ठीक है ना। पहला चंदन आपके पास में लाल होना चाहिए और दूसरा चंदन आपके पास में पीला होना चाहिए। थोड़ा सा लाल चंदन, थोड़ा सा पीला चंदन, इन दोनों चंदनों से आपको एक एक स्वस्तिक का निर्माण करना है, ठीक है ना। कोई भी एक आम का पत्ता लेना। जैसे एक मैं पहले पीले चंदन से एक स्वस्तिक का निर्माण कर रहा हूं, ठीक है ना। मैंने एक स्वस्तिक बना दिया पीले चंदन से, और जो दूसरा स्वस्तिक बनाओगे वो आपको लाल चंदन से बनाना है। कुछ इस प्रकार से किसी भी एक आम के पत्ते पे बनाना है ना। फिर इस आम के पत्ते को ऐसे उठा लेना। जिस व्यक्ति से आपको अपने रिश्तों को मजबूत करना है, किसी भी तरीके से, चाहे चुपके से, चाहे बता के, कैसे भी करके उस आम के पत्ते को उस व्यक्ति के हाथों से एक बार टच कराना, एक बार स्पर्श करा देना, ठीक है ना। स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने के बाद में एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसमें जल भरिएगा। ध्यान ये रखना है कि उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है ना। और फिर इन सभी चीजों को लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे तरीका समझिएगा, उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित बिल्कुल भी नहीं करना है ना। देखो, किसी भी रिश्ते को मजबूत करने के लिए शिवलिंग के ऊपर एक स्थान होता है जिसे हम बोलते हैं माता का हस्तकमल, मां पार्वती का स्थान। आपको पता है ना। क्या करिएगा, जो आपके पास में आम का पत्ता है, आपको उस आम के पत्ते को माता के हस्तकमल पर आशुतोष महादेव के नाम से टच कराना है। किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से टच कराना, स्पर्श कराना। स्पर्श करा के फिर उस आम के पत्ते को अपने पास रखेंगे। जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, फिर वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके जिस व्यक्ति से अपने रिश्तों को मजबूत करना है, जिस व्यक्ति ने उस आम के पत्ते को छुआ है, उसका नाम और गोत्र बोल के महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देना, ठीक। फिर जो आम का पत्ता आपने टच कराया था, उस आम के पत्ते को लेके फिर घर पे मत जाना। फिर उस आम के पत्ते को वहीं महादेव के ही मंदिर के पीछे ले जा करके उस आम के पत्ते को चुपचाप छोड़ करके और फिर अपने घर की तरफ चले आना। जो भी आपके रिश्ते बहुत वीक चल रहे होंगे, बहुत कमजोर चल रहे होंगे, इसके लिए आप बहुत टेंशन में रहते हो, बहुत प्रॉब्लम में रहते हो, उस सारी समस्याएं धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके देखिएगा, स्पेशल उपाय है, प्यारा सा उपाय है, करना जरूर है। आगे बढ़ते हैं सावन के महीने का सबसे पवित्र उपाय और सबसे आखिरी उपाय आज की इस वीडियो का करिएगा जरूर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और कर दीजिए, जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ना। देखो, यह उपाय आपको करना है गन्ने के रस के साथ में। आज के टाइम पे जो वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, गन्ने का रस इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, बात करते हैं इस उपाय के फायदे की। इस उपाय का एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति। बहुत कोशिश कर लिया, उपवास रखते हो, व्रत रखते हो, पशुपति व्रत रख दिया, प्रदोष पर रख लिया, कोई फायदा नहीं हो रहा। इस उपाय को करेंगे, उसके लिए आपको 1 से 2 ग्लास गन्ने का रस लेना। कितना? 2 ग्लास गन्ने का रस लीजिएगा। लेकिन उस गन्ने के रस में ना तो बर्फ पड़ेगी, ना तो नींबू पड़ेगा, ना तो नमक पड़ेगा, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सादा सा गन्ने का रस आपको लेना है। 2 ग्लास 10-10 रुपए का, ठीक। ले लिया। लेने के बाद में आपको जरूरत होगी 5 बेल पत्र की। कोशिश करिएगा इस उपाय को पंचमी तिथि, प्रदोष और शिवरात्रि पे करने की। कौन सी तिथि? सावन महीने की पंचमी तिथि, प्रदोष की तिथि और शिवरात्रि तिथि पे इस उपाय को जरूर करना है। बाकी किसी भी दिन कर सकते हो, बट ये तिथियां बहुत जरूरी हैं। लेना है 5 बेलपत्र। इन 5 बेलपत्र के साथ में गन्ने के रस के साथ में एक तांबे के लोटे में जल भी भर के और पहुंचिएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। बहुत ध्यान से इस तरीके को समझेंगे। फेस हमेशा रखना होगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्या करिएगा, जैसे महादेव का शिवलिंग है, आपके पास में है 5 बेलपत्र है। अरे है कि नहीं है? उन 5 बेलपत्र को एक एक करके नहीं रखना है, एक साथ अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन 5 बेलपत्र को रख देना, ठीक है। रखने के बाद में आपके पास में है 2 गन्ने के रस और 2 पात्र में जल को रखना, और उन्हीं गन्ने के रस को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके एक ही साथ आपको गन्ने के रस को बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित करना होगा। कोई से भी महादेव का नाम ले लो, कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, या फिर किसी भी देवता का नाम लेकर के आपको उस गन्ने के रस को यहीं पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र है, अगर इस
सावन के महीने में आपने कर लिया, जो भी इच्छाएं, जो भी विशेष होंगी वो पूरी जरूर होंगी। अब गन्ने का रस समर्पित करने के बाद में, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस तांबे के लोटे का जल त्रिपुरा सुंदरी के नाम से समर्पित करना है। क्या नाम बोलोगे? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के उस तांबे के लोटे से जल चढ़ा देना। जो तकलीफें होंगी, जो प्रॉब्लम होंगी आपकी या फिर आपके परिवार की, वो खत्म जरूर हो जाएगी। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही अच्छे से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर बातें करनी है आपको मुझसे फोन पे, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।